मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षार्थियों का परीक्षार्थियों का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है बीपीएससी क्लर्क वैकेंसी 2025 का अपडेट क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी हम आपको शेयर करते हैं। और अब धीरे धीरे जो वैकेंसी का डेट है वो कम होते जा रहा है, तो आप अगर चाहते हैं कि बीपीएससी में आवेदन करें, बीपीएससी क्लर्क के लिए आवेदन करें, तो ये बहुत ही बेहतर है आपके लिए। जी हाँ, आवेदन 8 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक इसमें आवेदन का डेट है। जी हाँ, 8 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक इसमें आवेदन करिए आप। और एज है 18 से लेकर के 37 वर्ष। अगर आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 18 से लेकर के 37 वर्ष है। अगर आप ओबीसी हैं और ईबीसी हैं तो 18 से 40 वर्ष, एसी एसटी हैं तो 42 वर्ष। और सभी महिलाओं को भी 18 से, चाहे भी किसी भी कोटि का, जनरल का हो, ओबीसी का हो, बीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का, जो भी जितना भी महिलाएं हैं सभी को 18 से 40 वर्ष उसका एज है। टोटल पोस्ट है 26 पोस्ट, जो तो 26 अवश्य है, लेकिन ये बहुत ही शानदार पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। ये वेतन 19,900 से 63,200 प्रति माह मिलेगा, लेवल 2 के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए सीट को देख लेते हैं कि कितना है। यूआर में 13 सीट है पुरुषों के लिए, अब महिला के लिए है 5 सीट। 13 सीट है जिसमें 5 सीट महिला के लिए है। ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है जिसमें 1 सीट है महिला के लिए। एसी में 4 सीट है लेकिन 1 सीट है महिला के लिए। ईबीसी में 2 सीट है, इसमें यहाँ महिला के लिए कोई सीट नहीं है, इस पर महिला जाए पुरुष जाए एक ही है। बीसी में 2 सीट है, इसमें महिलाओं के लिए कोई अलग से आरक्षित सीट नहीं है। ओबीसी में 1 सीट है, इसमें भी महिलाओं के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है। यानी कि टोटल पोस्ट की संख्या है 26, जिसमें 26 में से 7 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो चलिए दोस्तों अब आगे और देखते हैं कि आगे और क्या कुछ है। एग्जाम फी की बात कर लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 600 रुपया आपको लगेगा। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस है तो आपको 600 रुपया लगेगा। अगर आप एसी एसटी और फीमेल हैं तो आपको, एसी एसटी हैं या फिर किसी भी कोटि के फीमेल हैं तो आपको मात्र 150 रुपया लगेगा। जी हाँ, उसमें मात्र आपको 150 रुपया देना है। उसके बाद योग्यता है 12th पास। जी हाँ, अगर आप 12वीं पास हैं तो इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। और कंप्यूटर या का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग हल्का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, पेपर की बात कर लेते हैं एग्जाम का। तो 150 प्रश्न होगा, आपको 150 प्रश्न होगा और अंक भी मिलेगा। 150 प्रश्न को हल करने के लिए 600 अंक मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1.1/4 के रेशियो से है। और 150 प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा, ताकि आप उसको विधिवत हल कर सकें। उसके बाद चलिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या करते हैं। उसमें एग्जाम में क्या है, किताब के साथ आप जा करके आप जो एग्जाम दीजिएगा उसमें आप किताब के साथ दे सकते हैं। और उसके बाद मेंस इसको पास कर जाइएगा तो फिर मेंस का होगा। उसके बाद पास कर जाइएगा तो फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। आप देखिए, प्रश्न जान लीजिए कि कहाँ से किस विषय में कितना प्रश्न आएगा। तो सामान्य अध्ययन में आपको 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 50 प्रश्न 50 गुने 4 यानी कि 200 नंबर का मिलेगा, यानी कि प्रश्न मिलेंगे 50 और अंक मिलेंगे 200। उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित में अंक टोटल क्वेश्चन है 50 और अंक मिलेंगे 200, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक हैं। मानसिक योग्यता में जो है, मानसिक क्षमता में है 50 प्रश्न, तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगा 150। 150 गुने 4, 15 चौका 60, यानी कि 600 नंबर है। उसी में आपको एक दिन हम बताएंगे आपको कि आप जब फॉर्म वगैरह भर लीजिए तो कितना नंबर आपको आना चाहिए सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आवेदन अगर आपको करना है तो www.bpsc.bihbihar.gov.in, यहाँ इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है www.bpsc.bihar.gov.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए,
ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए, अगर आप भी इस संबंध में और भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।